अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का एहसास, बहू का प्यार। ससुर और बहू का प्यार एक संवेदनशील और भावनात्मक कहानी है जो पारिवारिक रिश्तों की गहराई और सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी एक ससुर और उसकी बहू के बीच के रिश्ते को दर्शाती है जो शुरू में केवल औपचारिक और व्यवहारिक था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटित होता है जिससे ससुर को एहसास होता है कि प्यार और सच्चाई का मतलब क्या होता है। यह कहानी रिश्तों की जटिलता और संघर्ष को बिना किसी हंसी खुशी के दरवाजे पर प्रवेश किए बिना दर्शाती है। कहानी की शुरुआत। किसी छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। घर में पिता, माँ, एक बेटा और बहू थी। बहू का नाम साक्षी था और वह घर में आई थी जब उसकी शादी राघव से हुई थी। साक्षी ने शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उसके साथ घर के बड़े सदस्य, विशेषकर ससुर जी, का व्यवहार कभी गर्म नहीं था। ससुर जी, श्रीधर जी, एक बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर था और उनका मानना था कि परिवार में अनुशासन और आदर ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे कभी भी किसी से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करते थे और बहू के प्रति उनका व्यवहार हमेशा औपचारिक और निर्जीव रहा था। साक्षी एक अच्छे घर की लड़की थी। उसने कभी भी ससुर जी की अवहेलना नहीं की। वह ससुर जी का आदर करती थी और हमेशा उनके निर्देशों का पालन करती थी। लेकिन ससुर जी का दिल कभी भी बहू की ओर नहीं झुका। साक्षी जानती थी कि उसके ससुर का स्वभाव ऐसा है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद करती थी कि एक दिन ससुर जी उससे थोड़ी कोमलता से पेश आएंगे। साक्षी और श्रीधर जी के बीच का तनाव। समय बीतता गया और घर में बहुत सी घटनाएं घटीं। साक्षी ने हमेशा घर की जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन ससुर जी से कभी भी एक शब्द अच्छा नहीं मिला। जब भी वे साक्षी से बात करते, उनका स्वर हमेशा कठोर होता। किसी भी काम में वह साक्षी को गलतियां निकालने में कभी पीछे नहीं रहते थे। एक दिन साक्षी ने अपनी सास के कहने पर ससुर जी के लिए एक खास व्यंजन बनाया। लेकिन जब श्रीधर जी ने वह खाया तो उन्होंने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस एक शब्द कहा, तुमने मसाले सही से नहीं डाले। यह बात साक्षी के दिल को बहुत चुभी, क्योंकि उसने पूरी मेहनत और प्यार से खाना बनाया था। वह महसूस करती थी कि उसके योगदान को कभी सराहा नहीं गया। साक्षी की भावना को देखकर राघव ने भी अपने पिता से इस विषय पर बात की, लेकिन श्रीधर जी का जवाब था, मैं किसी के व्यक्तिगत भावनाओं का आदान प्रदान नहीं करता। मैं जो कहता हूं वह घर के सम्मान और अनुशासन के लिए है। एक दिन की घटना। एक दिन जब साक्षी सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त थी, तब श्रीधर जी ने उसे बुलाया। वे उसे अपने पास बैठाकर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हमेशा की तरह उनका चेहरा कठोर था। साक्षी ने धीरे से उनसे पूछा, क्या हुआ ससुर जी? श्रीधर जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम घर में सब कुछ ठीक कर रही हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं लगता। साक्षी चुपचाप सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने फिर कहा, तुम बहुत शांति से सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक खास ऊर्जा की कमी है। मुझे यह लगता है कि तुम हमेशा खुद को अपमानित महसूस करती हो। साक्षी को इस बात ने चौंका दिया। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि ससुर जी उसकी भावनाओं के बारे में सोचेंगे। साक्षी ने धीरे से उत्तर दिया, ससुर जी, आपको क्या लगता है मैं अपनी भावनाओं को हमेशा दबाती हूँ? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कभी नज़दीकी से नहीं बात करते, लेकिन मैं फिर भी आपके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ती। साक्षी की आवाज में एक अलग तरह का साहस था जो पहले कभी नहीं था।
श्रीधर जी ने देखा कि बहू की आंखों में एक गहरी दर्द और संघर्ष का संकेत था, सच्चाई का एहसास। उस दिन के बाद ससुर जी के मन में एक हलचल शुरू हुई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने साक्षी को कभी उसकी भावनाओं के हिसाब से नहीं समझा था। वे हमेशा उसे एक काम करने वाली मशीन की तरह देखते थे, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि हर इंसान की एक अपनी गरिमा और भावनाएं होती हैं। कुछ दिनों बाद श्रीधर जी ने साक्षी से फिर से बात की। इस बार उनका स्वर बहुत नरम था। साक्षी, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, तुम्हारी भावनाओं को कभी सम्मान नहीं दिया। अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि प्यार और आदर का अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि उन शब्दों के पीछे की सच्चाई में होता है। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। ससुर जी, यह एहसास ही सबसे बड़ा प्यार होता है। मैंने कभी भी आपको अपने पिता की तरह महसूस नहीं किया, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि आप मेरी चिंता करते हैं। श्रीधर जी ने साक्षी के हाथ को धीरे से अपने हाथ में लिया और कहा, तुमने मुझे सच्चाई दिखाई। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी रिश्तों में सिर्फ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चाई और समझ का होना बहुत जरूरी होता है। श्रीधर जी और साक्षी के रिश्ते ने यह साबित किया कि सच्चे प्यार और समझ से किसी भी रिश्ते को सशक्त किया जा सकता है, भले ही वह ससुर और बहू का रिश्ता क्यों न हो।